नमस्कार। आप सभी का सुनील ऑल ग्राउंड यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। आज फिर जुड़े हैं एक और शानदार सी न्यूज़ के साथ। मैं जुड़ा हूं महेंद्र जी वर्मा से, वर्मा ई मित्र से। और आज की जो चर्चा रहनी है वो दो तीन बातें करनी है महेंद्र जी। एक तो अपने मुद्दा रखा था स्कूल में पानी की व्यवस्था को लेकर। हाँ जी, तो रखा था। आज बड़ी खुशी हुई जब अपन यहाँ आए और देखा यहाँ आकर वो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से कार्य प्रगति पर उस पे अभी और पूर्ण नहीं हुआ है, शायद कल तक वो पूर्ण हो जाएगा। पाइपलाइन डाल दी गई है। हाँ, कनेक्शन बाकी है और अभी। कनेक्शन बाकी है और ये भी कहना है कि कल तक कनेक्शन भी हो जाएगा और हाँ, जो पूरा कनेक्शन मिल जाएगा और पानी की पूरी व्यवस्था हो जाएगी। तो कल इसके से लिए पानी सुचारू रूप से चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए यूँ कह सकते हैं कि जो जल समुदाय से जुड़े हैं अपने गांव के कृष्ण बिजारनिया या बाकी जो पूरी कमेटी है, उन सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद कि हमारी इस छोटी सी पुकार को आप लोगों ने सुना और सुनकर जो अव्यवस्था सुनील थी जी, उसको व्यवस्था में बदला। सुनील जी, उन्होंने सुनने से नहीं, उन लोगों ने सुन करके इतना जल्दी कार्य किया है उस बात पर, उसके हम जितनी सराहना करें इतनी ही कम है। बिल्कुल। इसके अलावा ये हम पूरे स्कूल का जो मेन गेट है, हाँ, हाँ, उस मेन गेट के ठीक सामने खड़े हैं और वहाँ अभी देख कर आए हैं कि जो पाइपलाइन है वो डाल दी गई है, अंदर तक खुदाई भी हो गई है। थोड़ी बहुत कोई सामान की कमी रह गई थी जिस वजह से, नहीं तो कनेक्शन आज ही हो जाता। कल वो कनेक्शन भी हो जाएगा, पानी सप्लाई भी हो जाएगा। एक और बात थी, हाँ, पानी को लेकर ही बात थी, थोड़ी उस पर भी चर्चा कर लें। और बड़ी सोच समझने वाली बात भी है और अच्छी बात है कि समय रहते हमें उस बात का पता चला। और अगर गांव वाले इस बात को देखते हैं, सभी ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अगर कोई एक्शन लेते हैं, तो शायद जिस समस्या की संभावना है वो समस्या का सामना गांव वालों को ना करना पड़े, हम लोगों को ना करना पड़े। तो वो समस्या और बता दें ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। हाँ सुनील जी, वो समस्या है, जैसे अपने पाइपलाइन पीछे से एक पाइपलाइन आती है, हाँ, उसके आगे आकर के दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो पहले जो समझौता हुआ था वो तो 60 और 40 का था, लेकिन अपने गांव को 60 मिलना था, जो उसका गांव का हाँ, जो भागीदार है उसको 40% मिलना था पानी। लेकिन वो लोग हमसे ज्यादा एक्टिव हैं, उन लोगों ने क्या किया, वहां जाकर के नोर जाकर के वो पूरा 50-50 करवा लिया। हमें 10% का लॉस तो ऐसे ही हो गया, ऐसे हो गया। और रही बात आगे 10% का लॉस हो गया, अभी भी पानी की पूर्ति पूरी नहीं हो रही है। जैसे अब पीछे कुछ दिनों से देख रहे हैं तो पानी की सप्लाई है वो पूरे नहीं हो रही है, तो गांव में अभी भी पानी की समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर आपको रोकना चाहूंगा बीच में, ये जो बात हम आपके सामने रख रहे हैं, अपने जल समुदाय कहते हैं, जल विभाग से जो जुड़े हुए हैं कृष्ण बिजारनिया, उनका ये इसके बारे में हमें बतलाना था, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम हवा में बात कर रहे हैं। उनका बताना था कि अभी जो मई जून जुलाई में जाके जो समस्या आती है पानी की, वो समस्या इस बार अभी से शुरू हो जाएगी। और वो समस्या शुरू क्यों हो जाएगी उसके बारे में महेंद्र जी आपके सामने अपने विचार रख रहे हैं, क्योंकि इनको जरा गहराई से ध्यान में उसके बारे में, लेकिन विद प्रूफ आपके सामने हम इसलिए बता रहे हैं कि हम कई बार क्या होता है कि महेंद्र जी जब बात चलती है तो कि ये तो यूं ही अपने वीडियो के लिए हवा में फेंक रहे होंगे, बातें हवा में नहीं हो रही। पूरी बातें जो आपके सामने रख रहे हैं, किसी तरह का हमें गुमराह करने से या अन्यतर कोई बात करने से या कोई राजनीति पहलू से जुड़ने से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा काम सिर्फ गांव की छोटी मोटी समस्या जो होगी कराना है गांव को, ताकि आने वाले उसको आपके सामने रखना है, समाधान किया जा सके। अब समाधान करने वाले तो आप लोग हैं। अब अपना वो विस्तार से बताना आगे क्या था। तो वो 60-40 की बात कर रहे थे, अपने को 60 मिलना था, लेकिन वो लोग अपने से ज्यादा एक्टिव है,
तो उन्होंने वो 50-50 करवा लिया, हमें 10% का लॉस ऐसी हो गया। लॉस हो गया। और रही बात आगे आने वाले दिनों की, तो अभी भी पानी की सप्लाई है वो पूर्ण रूप से नहीं प्राप्त हो रही है, नहीं हो रही। लेकिन फिर भी अभी भी हमारे गांव के जो भी ग्रामीण हैं वो अगर नहीं सचेते हैं तो हमें आगे आने वाले 3 या 4 महीनों में भारी कठिनाई भोगनी पड़ेगी पानी के लिए। क्यों? क्योंकि आगे 3-4 महीना नहरबंदी आ जाएगी। अगर इसका समाधान हो सकता है तो सारा गांव एक जगह एकत्रित होकर के अगर नहर या डिवीजन में जाकर के कहीं पे बात करें तो वहां पर हमारा पानी का समाधान हो सकता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि समाधान अगर सारे एकत्रित होकर के जाएंगे तो निश्चित रूप से अपनी बात को ये जैसा कि महेंद्र ने बताया अभी कि अगर समय रहते इस समस्या का समाधान हमें खोजना है तो पूरे गांव को एकजुट होना पड़ेगा और एक जगह इकट्ठे होकर बातचीत करनी पड़ेगी और यहाँ तक कि हमें नोर तक भी जाना होगा। अगर वहां अपने समय रहते पहुंच गए तो शायद ये समस्या पानी वाली गांव के अंदर ना आए। और इसी जो समस्या अभी महेंद्र जी ने बताई है ये समस्या लंबी चलने वाली है। और इसके बारे में बातचीत हुई थी कृष्ण जी से, कृष्ण बिजारनिया, तो उन्होंने भी यही बतलाया था। उनको पूरी जानकारी रहती है कि पानी में कब कटौती होनी है, कितना आना है, कब आना है। तो उनका भी यही कहना था कि अगर गांव वाले एकत्रित होकर अगर नोर तक पहुंचते हैं, समय रहते अगर पहुंच गए तो इस समस्या का अपने को समाधान मिल जाएगा। तो ये चर्चा आने वाली भावी समस्या को लेकर थी। एक चर्चा हमने स्कूल की जो पानी को लेकर समस्या थी उसका समाधान के बारे में बताया। एक और जो युवा साथी हैं, युवा खबर दे रहे हैं सुनील जी। हाँ, युवा खिलाड़ी जो हैं या यूं कहूं जो बालाजी क्लब से जुड़े हैं, बालाजी क्लब ही है ना? हाँ, बालाजी क्लब है, लेकिन उसका बालाजी ग्राउंड के नाम से, बालाजी ग्राउंड के नाम से जो कमेटी से जुड़े हैं या जो नए भी जुड़े हैं युवा साथी जो खेल में भाग लेते हैं, जो खेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, खेल भले वो किसी तरह का क्यों ना हो, उनके लिए एक खुशखबरी थी। और उसमें उसके लिए बता दें कि चलो महेंद्र जी बताते हैं आपको। देखिए सुनील जी, खुशखबरी है। मैं यहाँ पूर्ण रूप से तो नहीं बता रहा हूँ, मुझे तो पता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बता करके मैं कुछ आंशिक आपको संकेत दे रहा हूँ। सबसे पहले तो ये पूर्ण रूप से आपको जानकारी मिलेगी अगर आप रविवार को 4 बजे, 4:30 बजे 4 या 4:30 का टाइम रख देते हैं, 4 बजे का टाइम रख देते हैं। 4 बजे अगर आप जो भी युवा खिलाड़ी हैं, चाहे युवा खिलाड़ी हो या कोई खेल प्रेमी हो, वो इस ग्राउंड के अंदर आए और आकर के जो समस्याएं या जो विचार बनाए जाते हैं उनमें अपनी राय दें। लेकिन खुशखबरी जरूर है, वो खुशखबरी आपको संडे के दिन ही या रविवार को 4 बजे आपको ग्राउंड के अंदर बता दी जाएगी। लेकिन कुछ थोड़े बहुत संकेत दे दिए जाते हैं कि जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं। भी क्रिकेट प्रेमियों के लिए संकेत ये है कि एक बड़े टूर्नामेंट का आयोजन अपने इस खेल ग्राउंड में कुछ ही दिनों बाद होने वाला है। और उसके लिए सभी युवा साथियों को, सभी खेल प्रेमियों से निवेदन कि वो खेल मैदान में रविवार को तकरीबन 4 सवा 4 बजे पहुंचे। और एक और जानकारी दे दूं, इंद्रजीत जहांगीर जो खेल के बहुत बड़े प्रेमी हैं, अच्छे कमेंटेटर हैं और हर तरह के पहलू में वो अपना अहम हिस्सा रखते हैं, भाग लेते हैं। उनका कहना था कि 4:15 साढ़े 4 बजे अगर सभी लड़के यहाँ आ जाते हैं, खेलने वाले जो भी किसी भी तरह का खेल है, तो उनसे मिल बैठकर बातचीत करेंगे और जो भी क्रिकेट खेल का आयोजन होना है उस आयोजन के मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद वो खेल कब का है, क्या है, वो सारी बातें डिसाइड हो जाएगी। खेल का प्रारूप रविवार को 4 बजे इस ग्राउंड के अंदर ही बनाया जाएगा और उस प्रारूप के अंदर कोई अपने अपने सबको सुझाव देनी है, इसीलिए सारे के सुझाव यहाँ मान्य किए जाएंगे। लेकिन आप एक बार 4 बजे आपको इस ग्राउंड के अंदर अपनी अटेंडेंस देनी अनिवार्य है। आप 4:15 बजे पहुंचने का कष्ट करें और उस समय अपने को ये भी जानकारी मिल जाएगी कि ये क्या प्रोग्राम, जो टूर्नामेंट होना है वो कब होना है, कौन सा टूर्नामेंट होना है, वो सारी बातें आप सब जब इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ तो निश्चित रूप से टूर्नामेंट बढ़िया और सुंदर शानदार होना है। लेकिन उसका प्रारूप इस रविवार को 4:15 बजे ग्राउंड में बुलाया गया है। ये लोग हम लोग नहीं कह रहे,
हम आपकी तरह ही हैं, ऐसा बोलना था श्रीमान इंद्रजीत जहांगीर का। उन्होंने कहा मैं संडे को आ रहा हूं, और बाकी जो खेल प्रेमी हैं उनको भी आप ये मैसेज दे दीजिए कि रविवार को वो यहाँ खेल मैदान में पहुंच जाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी 2-3 बातें सुनी, 2-3 बातें हमने आपके सामने रखी हैं। एक समस्या का समाधान हुआ, उस बात के बारे में रखा है, एक जो समस्या भावी आने वाली है उसके बारे में रखा है, और एक जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी थी वो रखी है। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।